Hello bachcho, let's read the question here. Here the question says, what changes are observed in the uterus if fertilization does not occur? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यूट्रस में से कौन से चेंजेस होते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज मेंस्ट्रुएशन। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? होता क्या है, फीमेल में जो ओवरी होती है वो हर मंथ एक एग का प्रोडक्शन करती है। ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ इन फीमेल्स। अब होता क्या है, या तो ये एग फर्टिलाइज हो जाए या तो ये एग फर्टिलाइज ना हो, दो ही सिचुएशन आती है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया उस टाइम पे, मतलब स्पर्म अगर एग से मिल जाता है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है, तो हमें जाइगोट देखने को मिलेगा। जाइगोट से फर्दर बेबी की डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर जाइगोट नहीं बना, मतलब स्पर्म नहीं आया, इट मीन्स कि व्हेन फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, व्हेन we will write when fertilization is not there, then क्या होगा, the uterus releases the egg out from vagina। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस क्या करेगा, वजाइना के थ्रू एग को बाहर निकाल देगा। नाउ जब हर महीने जो फीमेल है उसका वम उस एग के फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता तो वहाँ पे वो पूरा उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करके रखता है, क्योंकि एक महीने तक ये नरिशमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, तो अंदर जो यूट्रस की लेयर होती है दैट बिकम्स टू थिक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यही लेयर, कौन सी लेयर, हियर वी विल ड्रॉ, यही लेयर बॉडी के बाहर आ जाती है सारा म्यूकस एंड ब्लड लेके। So this is basically we are going to draw here the female reproductive structure। देखने को क्या मिलता है इसके अंदर, यूट्रस देखने को मिलेगा, सर्विक्स देखने को मिलेगा, ओवरी मिलेगी, एंड यहाँ पे ये है हमारी ओवरी, इसको होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे कुछ जैसे स्ट्रक्चर्स ने। दिस इज इस ओवरी के बाद यहाँ पे हमारा होता है यूट्रस। दिस इज यूट्रस ओवर हियर। इस यूट्रस के अंदर थिक लाइन ऑफ ब्लड विद म्यूकस एंड ऑल द न्यूट्रिशन पूरे मंथ में ये जनरेट हो जाती है, सो दैट अगर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, बाई चांस फर्टिलाइजेशन अगर देखने को मिला, तो यहाँ पे जो भी जाइगोट आकर के अटैच करेगा उसको डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे क्या होगा, दिस लेयर फ्रॉम इनसाइड इज फिल्ड विथ ब्लड, थिक लाइनिंग होती है यहाँ पे ब्लड की, और ये पूरे मंथ में बनता रहता है। सपोज ओवरी ने यहाँ से ओवम को रिलीज किया, ये ओवम यहाँ से ट्रैवल करके अंदर जाता है, अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आया तो ये ओवम इन पूरी लेयर्स को लेकर के यहाँ से बॉडी के बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज बेसिकली वजाइना हेयर। वजाइना के बाद यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है हमारा यूट्रस, यहाँ पे ये दिस इज ओवरी, दिस इज fallopian tube over here, fallopian tube, ये इसका पूरा पैसेज होगा और यहाँ से पूरा बाहर निकल आएगी। दिस पोर्शन हेयर इज सर्विक्स। हर मंथ ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट्स हो गए हमारे, नेक्स्ट लिखेंगे दैट द एग comes out with
all the nutrition filled blood with mucus in uterus to outside, बाहर आ जाएगा यूट्रस से ये सारा का सारा ब्लड लेकर के, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन में पूछा था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूट्रस का क्या होएगा, इट विल शेड आउट ऑल द ब्लड इन द म्यूकस फ्रॉम द वजाइना टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।